जय जवान जय किसान प्यारे भारतवासियों। हम बात करेंगे आज कि हिंदू का दुश्मन कौन है। आप सुने होंगे आजकल बहुत ही ज्यादा बातें आ रही है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हिंदू क्यों खतरे में? अभी कुछ दिन पहले यूपी के इटावा में एक शर्मसार घटना हुई जिसमें एक कथावाचक के ऊपर में जाति के नाम से अत्याचार किया गया। उन्हें अछूत कहकर महिलाओं के पैर नाक से लगड़वाए, उनके ऊपर पेशाब छिड़कवाए। आखिर क्यों, क्या वजह? चलिए समझते हैं। तो वजह ये था कि वो जो कथावाचक थे वो यादव समाज से आते थे और जो कथा कहने गए थे ब्राह्मण समाज। तो प्रश्न उठता है कि क्या संतों की जात होती है? तो इस पर कबीरदास जी बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो ज्ञान कबीरा, पड़ा रहन दो ज्ञान। इसका अर्थ स्पष्ट है। किसी भी साधु या सज्जन से जात नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार एक शूरवीर म्यान की बात नहीं करते बल्कि एक तलवार की बात करती है, उनकी मारक क्षमता देखी जाती है। म्यान कितना सुंदर है उससे कोई नहीं। तो इस परंपरा को हमारे समाज में चलता आया है कि हम सज्जनों की जात नहीं पूछते हैं, उनकी हम वाणी देखते हैं, उनका प्रेम देखते हैं, उनकी ज्ञान को समझते हैं। लेकिन आज के समाज में ये कैसा जघन्य अपराध है कि एक कथावाचक जो उनके गांव में आते हैं, पूरा गांव के लोग उन्हें इज्जत देते हैं, कलश स्थापना करवाते हैं, उनके बाद पता चलता है कि फलने जो कथावाचक हो यादव है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। आखिर क्यों? क्या एक ब्राह्मण जिसे कुछ नहीं आता है, वो जाति से ब्राह्मण है, क्या वो सम्मान देने के लायक है? और एक सज्जन पुरुष जो कथावाचक है, पिछले 10 साल 12 साल से वो कथा कर रहे थे, वो एमए किए हैं, फिर बाद में शास्त्री की पढ़ाई किए हैं, तो फिर क्या वो कथावाचक नहीं बन सकते? जिसे ज्ञान है बन सकते हैं। ब्राह्मण कौन? यदि आप समझते हैं जिसे ज्ञान है वो ब्राह्मण, तो फिर जाति के नाम से उन्हें प्रताड़ित क्यों किया गया? उनके साथ निर्दयी पूर्ण व्यवहार क्यों किया गया? उनका बेइज्जती क्यों किया गया? इस पर प्रश्न उठता है, क्या हिंदू समाज का दुश्मन हिंदू ही है, हाँ या ना? आप यदि भारत में धर्मों का इतिहास को देखते हैं, जितना भी धर्म भारत में बना है, जिसकी उत्पत्ति भारत से हुआ है, चाहे वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सबका कहीं ना कहीं जड़ रहा है सामाजिक असमानता। समाज में फैले भेदभाव, समाज में फैले छुआछूत, समाज में फैले कुरीतियों के वजह से सारे धर्मों ने जन्म, और उन्हीं धर्मों के वजह से जो सनातनी हिंदू समाज और धीरे धीरे कम हो, और आज भी हिंदुओं को बांटने का काम जाति के नाम से होता है। जब ऐसे ऐसे दुखद घटना हमारे यहाँ पे आता है, कहीं पर देखा जाता है कि दलितों को घास खिलवाया गया, कहीं पर देखा जाता है कि यादव कथावाचक को दलित कह के बोला गया, उसको अछूत कह के बुलाया गया, और कहीं देखा जाता है कि दलित यदि है और घोड़े पे चढ़ के शादी करने जा रहा है तो उसे घोड़े पर से उतार दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू समाज का दुश्मन कोई नहीं है, वो हिंदू ही है। अभी कुछ दिन पहले एक जघन्य अपराध किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कि लोगों को धर्म पूछ पूछ के मारा, लेकिन यहाँ पे धर्म नहीं पूछा गया, यहाँ पे जाति पूछा गया। तो अभी तक जितने भी लोग थे जो अपने धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके मुंह पर भी एक तमाचा है कि उन व्यक्ति से पूछो जिनके दिमाग में सेट है कि भाई धर्म नहीं जाति इम्पोर्टेंट। ऐसे सभी तो लोग हमारे समाज को तोड़ रहा है ना। तो समाज में अभियान क्रांति लाने की जरूरत है, एक बार और मजबूत करने की जरूरत है कि भाई जाति नहीं धर्म इंपॉर्टेंट है, सज्जन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, साधु व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, धोनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि वो किसी जात का हो मायने नहीं। तो यूपी की जो ये घटना है, लगता है कहीं ना कहीं यह घटना राजनीतिक परिणाम, जात के नाम पे लोगों को भड़काने के लिए
ऐसा कांड किया गया है। तो मैं यूपी सरकार से बहुत ज्यादा गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसे जांच करवाएं और पता लगाएं कि आखिर इसके जड़ में कौन। और हाँ, वैसे समाज जो हमारे यहाँ पे है और वो समाज लोगों से भेदभाव करता है, उसे नीचे दिखाना चाहता है, उन लोगों को भी मन में ये विचार अब सेट होना चाहिए। ये आज का भारत है, 2025 का भारत है। ज्ञान में कोई किसी से कम नहीं। यदि किसी के साथ प्रताड़ित होता है, यदि किसी के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, वो भी खड़े होते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद।